देव कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, बहुत दिनों के बाद आज क्लास लेने का अवसर मिला है। अब आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्लासेस मिलते रहेंगे। जो क्लासेस फिलहाल अभी मिलेंगे, चूँकि जेपीएससी प्रीलिम्स का मैंने क्लासेस लगभग दे ही दिया है, और जहाँ तक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, लोक प्रशासन इत्यादि के कुछ सेक्शन है, तो उसके नोट्स मैं पेड ग्रुप में दे रहा हूँ। ऐसे नोट्स जिसको पढ़ने से आप सिंपली समझ सकते हैं कि बैचलर स्टूडेंट होने के नाते जहाँ समझने के लिए विशेष कुछ नहीं होता है, उसको मैं सेकंड प्रेफरेंस में वीडियो में रखता हूँ, है ना। इसी तर्ज पर जिस तरीके से जेपीएससी प्री और मेंस विदाउट बुक मैंने तैयारी करवाया, सीजीएल जेएसएससी सीजीएल की तैयारी भी मैं उसी तर्ज पर करा रहा हूँ, जिसमें किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ, यहाँ तक कि मैथ और रीजनिंग का भी नोट्स दिया जा रहा है। बाकी सेक्शन कंप्यूटर साइंस, जीके, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स का तो दिया ही जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग के बेसिक क्लासेस मैं ज़रूर दूंगा। चूँकि मैं नोट्स दे चुका हूँ, इसलिए एक तरह से समझिए कि ये आपका कंसेप्ट क्लासेस होगा और कन्फ्यूजन क्लियरिंग क्लासेस होगा, जिसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ख़ास करके जिनका मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा समस्या है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जेपीएससी मेंस हो या जेएसएससी हो, है ना, हर जगह गलत नियमावली एवं अन्य कई विसंगतियों के कारण हाई कोर्ट में जेपीएससी जेएसएससी या सरकार को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं, और पहला काम जो सबसे पहले करते हैं वो पढ़ाई को छोड़ते हैं, है ना। फिर फेसबुक में चैटिंग में भिड़ गए, व्हाट्सएप में भिड़ गए, और तरह तरह का, है ना, कभी आलोचना जेपीएससी की, कभी जेएसएससी की, कभी सरकार की। फिर जैसे ही वैकेंसी आएगा फिर पढ़ने को एकदम बैठेंगे। देखिए, ये सारा काम जो है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी सिलेबस है उसको तैयारी करने के बाद, आज है कल तो एग्ज़ाम होना ही है ना। आज आपने देखा था जब जेपीएससी का डेट्स आ गया था, तो अधिकांश लोग इसलिए नहीं डेट बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे कि ओमिक्रॉन फैला हुआ था, उसका बस नाम लिया जा रहा था। वास्तव में तैयारी की कंडीशन खराब थी, है ना। आज समय मिला है तो आज टेंशन में बिताएंगे, आंदोलन में बिताएंगे, ये सब नहीं करना है। आपको अपने सिलेबस को फिनिश करना है। मौसमी तैयारी करने वाला एकदम मत बनिए, रेगुलर तैयारी कीजिए। जब आपने सिलेबस को पकड़ लिया है, फिनिश करना है तो करना है, मैटर ख़त्म, है ना। और जहाँ तक नोट्स मटेरियल की बात है, तो झारखंड के सीजीएल हो या जेपीएससी हो, इसका पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक जो जो चरण होते हैं, वो सब का टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए रेनेशा आईएएस है हमेशा आपके साथ, है ना। अपनी ओर से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यथाशीघ्र आपको सारे मटेरियल्स, नोट्स प्रदान कर दिए जाएं। एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट मटेरियल प्रदान कर दिए जाएं, ताकि आपको कभी भी तैयारी के लिए ना सोचना पड़े। अगर आप मेहनती कैंडिडेट हैं तो, है ना, आपको मटेरियल मिलेंगे, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। झारखंड का जब तक पूरी तरह से मैं मटेरियल दे नहीं देता हूं, बीपीएससी में प्रवेश नहीं करूंगा। यही कारण है कि मैं यथाशीघ्र देने का प्रयास करूंगा। यह हमारे लिए भी एक अभियान है और आपके लिए भी एक मिशन होना चाहिए, अभियान होना चाहिए। तो अभी जो क्लासेस आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्लासेस तो मिलेंगे ही, और जेएसएससी सीजीएल के मैथ और रीजनिंग के क्लासेस मैं देने का प्रयास करूंगा। शुरू में ही मैंने बता दिया, यह कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बेस्ड होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल होता है, खतरा में पड़ता है, तुरंत याद आने लगता है बीपीएससी, सेंट्रल एसएससी, यूपी, एमपी, है ना। ये सब नहीं करना है। वहाँ पर थाली में आपके लिए नौकरी कोई नहीं रखे हुए है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में, है ना। हर जगह ही संघर्ष है, शायद झारखंड से ज़्यादा टफ है, उस सब जगह में पड़ेगा। फिर यहाँ वैकेंसी निकलेगा, इधर फिर भाग करके आइएगा। ये सब छोड़िए, कब तक कीजिएगा, है ना।
अगर आपका सिलेबस यहाँ दिया गया है फिनिश कीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ जाना है जाइए, कोई रोकने हैं, आपका हक भी बनता है ना। और जहाँ तक मेरी सलाह रहती है, आप झारखंड के हैं तो झारखंड, बिहार और सेंट्रल, बस बिहार के हैं तो बिहार, झारखंड, सेंट्रल, इतना काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी में आउट ऑफ स्टेट के कोई नियम नहीं है, झारखंड की तरह नियमावली के लिए वहाँ पर लोग परेशान नहीं रहते हैं, है ना, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो असंवैधानिक सिद्ध हो जाता है कोर्ट में। उन लोग का अपना तरीका है ना। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का ही होता है, एमपी में एमपी का ही होता है, यूपी में यूपी का ही होता है। उन तरीकों को झारखंड में भी अपनाना चाहिए, अपने आप सारा समस्या जो है सॉल्व हो जाएगा। खैर, ये इन सब चर्चाओं को करने का बस सही था कि आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए कि अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर करते रहिए। अब आगे से बहुत ज़्यादा इन सभी पर चर्चा नहीं होगी, यदि आवश्यक ना हो जाए, है ना। तो रहा बात क्लासेस का, तो आज जो मैं क्लास देने वाला हूँ वह है मैथ का पहला क्लास जेएसएससी सीजीएल के लिए। तथा शीघ्र ही जो अगला वीडियो आएगा वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए होगा। और जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो वीडियो आएगा वो, या फिर जेएसएससी सीजीएल के लिए, वो पूरी तरह से नोट्स बेस्ड होगा। इट मीन्स जो नोट्स मैंने दे दिया है अपने पेड मेंबर्स को, उसी के आधार पर ही क्लास चलेंगे, है ना। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रहे क्लास के दौरान। क्लास के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आपका टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना ही दिया है, वहाँ पर आप तुरंत मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके। और मैथ पर हम लोग अब चर्चा करते हैं बिना समय को नष्ट करते हुए। मैथ और रीजनिंग, है ना। मैथ और रीजनिंग में जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा विचार है, मैथ रीजनिंग में कोई अंतर नहीं है। हालांकि मैथ से बहुत डर लगता है बहुत लोगों को, और रीजनिंग से डर नहीं लगता है ना। लेकिन वास्तव में रीजनिंग जो है मैथ के बिना अधूरा है, और मैथ जो है रीजनिंग के बिना अधूरा है। गहराई से अगर आप समझिए इसको तो, है ना। क्योंकि कई पार्ट रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो मैथ के बिना नॉलेज के आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व ही नहीं कर सकते। और मैथ जो है अलजेब्रा को, नंबर सिस्टम इत्यादि, अलजेब्रा स्पेशली को आप हटा दीजिए तो बाकी का सारा जो है रीजनिंग है। मैथ की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, इसके प्रश्न में ही उत्तर छुपे रहते हैं, है ना। हर दिन हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। एक दुकान भी आप जाते हैं, 10 रुपया का सामान लिए, 20 रुपया दिए और 10 रुपया लौटाया, वहाँ पर भी आप जोड़ घटाव कर लिए खड़े खड़े, है ना। वहाँ भी आपने एक मैथ सॉल्व कर लिया। तो दूसरा आता है ट्रिक्स, है ना। ट्रिक्स में दे रहा हूँ बहुत सारे, लेकिन नॉर्मल विधि का कोई विकल्प नहीं होता है ना। नॉर्मल विधि को ही इतना प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। ट्रिक्स क्या होता है? ट्रिक्स होता है बस छोटा सा में आपका बन गया। अगर आपका 2 पेज लगता है किसी मैथ को सॉल्व करने में नॉर्मली, उस 2 पेज में आप अधिकांश जो है माइंड से सॉल्व कर लेते हैं, तो ट्रिक हो गया। वो 2-3 लाइन लिखे और बाकी सॉल्व हो गया, तो भी तो ट्रिक हो गया। इसलिए नॉर्मल विधि जो है कंसेप्ट बेस्ड होता है, इसको कभी नहीं छोड़िएगा मैथ बनाने के दौरान, है ना। हाँ, नॉर्मल विधि का 2 तरीका होता है। आप कॉपी और पेन पर लिख करके बच्चा की तरह बनाएं शुरू में, बाद में धीरे धीरे माइंड से कैलकुलेशन करना शुरू करें। माइंड से कैलकुलेशन तभी होगा जब जोड़, गुना, घटाव, गुना, भाग, वर्गमूल, वर्ग, घन, पहाड़ा टेबल जो है आपका, इस सब में से कुछ कुछ प्राइम नंबर्स, रूट ओवर कुछ आपका डिजिट्स का, तो इस सब में से कुछ कुछ जो है आपको कंठस्थ रहे, जो कि मैंने शुरुआती नोट्स में आपको दिए थे, वो सब कंठस्थ है तो इजी हो जाता है ना। वर्गमूल का भी डुप्लेक्स मेथड मैंने बताया ही है निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए डुप्लेक्स मेथड, वर्गमूल नहीं, है ना। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होता है। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम।
ये जो आपका है नंबर सिस्टम जो है 0 से 9 टोटल जो है आपका 10 नंबर का खेला है ना। अलजेब्रा को मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा, है ना, और नंबर सिस्टम को। उसके बाद विश्वास रखिए, चाहे मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री का मैंने कंप्लीट नोट्स दे दिया है ना, उसको आप लोग जरूर उतार लेंगे। ज्योमेट्री हो, हर जगह जो है आप खुद बनाइएगा, सारा मैथ्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। किस तरीके से नंबर सिस्टम अलजेब्रा जो है, जो शुरुआती कुछ क्लासेस होंगे वो पूरी तरह से सारे मैथ में जो आपके कन्फ्यूजन है कि हमारा दुर्बल है, कमज़ोर है, वीक है मैथ में, उस जो आपका आत्मविश्वास का कमी है, उस आत्मविश्वास के कमी को दूर करेगा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे मैथ सेक्शन में, है ना। ये 0 से 9 का आपका खेला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम से भी पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद नंबर सिस्टम में इन करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है सिंबल साइन को, ओके। ये 4 केस ही हमको लेना है। प्लस और माइनस को गुना आप करते हैं, माइनस आता है, माइनस प्लस गुना कीजिएगा माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। नोट्स में है ये, कंठस्थ रखना है। सिर्फ कंठस्थ नहीं रखना है, इसको समझना भी है कि आखिर है क्या चीज़, है ना। देखिए कई लोगों का मैथ जो है यही प्लस माइनस को नहीं समझने के कारण बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर गुना एक केस हुआ, दूसरा केस हुआ जोड़ घटाओ। क्लियर। मान लीजिए कि कोई भी डिजिट है ना, 5 है, इतना डिजिट मैंने ले लिया है 4 अलग अलग ग्रुप में, है ना। अब यहाँ पर पहले हम समझते हैं साइन क्या होता है डिजिट का। अगर कुछ नहीं रहा, है ना, पहला तो ये समझ लीजिए किसी भी डिजिट का साइन जो होता है वो उसके लेफ्ट की ओर होता है। लेफ्ट मीन्स आपका लेफ्ट। जब उस डिजिट को आप देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड जिधर होता है उधर ही आपका जो साइन होता है वही आपका उस डिजिट का साइन होता है। 5 का साइन जो है यहाँ पर प्लस होगा, कुछ नहीं यानी कि प्लस, है ना। और दूसरा जो है 3 का साइन माइनस होगा, 5 का साइन माइनस होगा। अब यहाँ पर जिससे आते हैं 3 का साइन माइनस से 5 का प्लस है, 5 का माइनस मत ले लीजिएगा साइन, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, है ना। और जब भी कोई भी डिजिट, है ना, नंबर जहाँ भी जाता है डिजिट से नंबर बनता है। डिजिट जो है नंबर का पार्ट है। कोई भी नंबर जो है आपका कहीं भी जाता है तो अपने साइन को ले करके जाता है, अकेला नहीं जाता है ना। अब गुना की जहाँ तक बात मैं कर रहा था उसको समझिए। इसको पहले हम लोग समझते हैं। चलिए सिंपल गुना करते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा 15। लेकिन जब भी आप गुना कीजिए मैथ में तो एक आदत रखिए, पहले साइन को गुना करना है उसके बाद नंबर को गुना करना है। 5 का साइन क्या है प्लस, 3 का साइन कुछ नहीं है का अर्थ है प्लस। साइन 2 ही होता है, गुना और भागा नहीं होता है ना। कि बोलिएगा 3 का साइन गुना है, वो नहीं, गुना भागा नहीं होता है ना। केवल प्लस होता है या माइनस होता है।
3 का साइन प्लस है उसको ब्रैकेट में दे दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जब हम गुना कर रहे हैं तो डायरेक्ट 5 3 या 15 कभी आदत मत रखिए, पहले साइन को गुना करना है। किसको गुना करना है? पहले साइन को गुना कीजिए, उसके बाद नंबर को। प्लस प्लस क्या होता है देखिए, कोई डबलिंग लिखा गया, यहां प्लस प्लस कर देते हैं। प्लस प्लस देखिए क्या होता है, प्लस होता है। प्लस 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 लिखिए, जो यहां लिखा है लिख दीजिए यहां पर। 5 3 जा 15, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो यहां पर लिखा है गुना में एकदम सीधा सीधा है और इजी है, जो यहां पर लिखा है यहां पर लिख दीजिए। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। -5 गुना 3, 3 कुछ नहीं दिया है, इट मीन्स प्लस साइन है। गुना जैसे ही कीजिएगा पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस लिख दीजिए। 5 3 जा क्या होता है, 15। ओके, अब मान लीजिए -5 -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 3 जा 15, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर के आपको बनाना है इस टाइप का। अब आइए जोड़ और घटाव में एक बहुत ही बड़ी समस्या ये है ना। मैथ के शुरू में इसको समझ लेना जो है उचित है। +3 -5, देखिए इसी टेबल का यूज होगा लेकिन आधा यूज होगा, पूरा नहीं। गुना में पूरा यूज होता है, जो यहाँ साइन आया वहाँ पर मैंने भर दिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। एक जो आपका है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है माइनस माइनस प्लस प्लस, है ना, कुछ भी जो आता है इसका बस यूज इसलिए करना है कि जो भी 2 डिजिट हैं उसको आपस में माइनस करना है कि प्लस करना है। यही 2 चीज़ के लिए ये यूज होगा। साइन के लिए जो आगे में साइन कर देते थे उसके लिए यूज नहीं होगा। समझिए उदाहरण से, आगे में प्लस है माइनस है, बीच में गुना का अभाव है, इट मीन्स जोड़ना या घटाना है ना, जोड़ना या घटाना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर घटाना है। यहाँ पर दूसरा चीज़ जो ध्यान देने का ज़रूरत है, साइन को पहले देख लीजिए, प्लस माइनस निर्णय ले लीजिए, घटाना है। यहाँ जो अब दूसरा चीज़ आपको देखना है, घटाना है तो ये नहीं कि 3 में 5 घटाने लगिए, क्योंकि उसका कोई रूल मैथ में नहीं बनाया है। घटाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटाया जाएगा। तो किस में घटेगा, 5 में 3 घटेगा। 5 में 3 जाता है तो क्या बचेगा, 2। साइन जो यहाँ पर आपका है प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस नहीं लिखना है इसका साइन, है ना। यहाँ क्या है उसके बाद हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ वहीं तक है कि जोड़ना है कि घटाना है। दिमाग में इसको एकदम इनपुट कर लीजिए, परमानेंट मेमोरी में इसको रोम में डाल लीजिए, है ना। यहाँ पर 2 जो है इसका साइन का निर्धारक ये माइनस नहीं होगा, ये निर्धारक होगा कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, माइनस है ना। इस माइनस को मत समझिएगा कि ये माइनस है। जो डिजिट बड़ा होगा उसी का साइन जो है यहाँ पर लेना है, लेकिन जोड़ना है कि घटाना है इसका निर्णय इस लाइन से आपको करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। -3 -4, बीच में गुना नहीं है ना। गुना रहने से दोनों में छोटा छोटा ब्रैकेट दे देना है। अब यहाँ पर जो है माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। पहला निर्णय हो गया कि हाँ ये दोनों को जोड़ना है। 5 और 3 को एकदम जोड़ दीजिए बिना टेंशन का।
अब माइनस और माइनस जो है यहाँ पर प्लस है, इससे हमको अब कोई मतलब नहीं है। गुना होता तो मतलब होता है, यहाँ कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बड़ा डिजिट देखे 3 और 4 में ये वाला बड़ा है, इसका साइन देखे माइनस हो गया। अब इसी का एक केस हम लेते हैं, अगर गुना करते इसको तब क्या होता। गुना में पहले बताएं, साइन को गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। यहाँ सीधे उठा के हम यहाँ से यहाँ ले आए, लेकिन ये सब साइन को इधर एकदम भूल के भी नहीं लाइएगा। संजोग है, 2 8 हो तो साइन है, कभी सेम टू सेम हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि यहाँ से हम ले आए। उसका अपना जो शर्त है कि जो बड़ा डिजिट होगा उसी का साइन होगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरत पड़ता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। आपको नोट्स में बहुत सारे इससे प्रैक्टिस करने को मैंने दिया है, शुरू में ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न को बनाइए और अपनी ओर से भी 10-15 प्रश्न जो है इस टाइप का जरूर लीजिए। ये जोड़ घटाव और गुना वाले में और ये साइन का जो टेबल है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग मैसेज करेंगे, क्योंकि ये मैथ का आधार है ना, मैथ का एकदम आधार है। बाद में ये 3 और 4 अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ 3x 4x हो सकता है, 3y 4y हो सकता है ना, 3a 3b हो सकता है, लेकिन ये रूल कभी चेंज नहीं करेगा। क्लियर। एक और कंसेप्ट, कभी कभी आप देखते हैं √3x, तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, ये सब बाद में क्लियर करेंगे, गुना होता है ना। कभी कभी आप देखते हैं 2√3, ओके, 2√3 देखें, इसका अर्थ जो होता है गुना होता है, 2 गुना √3, ना प्लस होता है ना माइनस होता है ना भागा होता है। ये सब क्लियर रखिएगा। किसी भी चीज का पावर हमेशा 1 होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमेशा x मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स कुछ भी, -1 का पावर 0 1। सर्ट्स का नोट्स आपको मिल गया है, लेकिन ये शुरुआत क्लास है इसलिए कुछ कुछ जानकारी दे दे रहे हैं जो बार बार यूज होता है ना। 5 का पावर 0 1, 100 का पावर 0 1, 1 करोड़ का पावर 0 1, यहाँ तक x y z टाइप का भी कुछ लिखा है ना, वेरिएबल्स का भी, तो उसका भी पावर 0 कीजिएगा तो 1 आएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसका कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आइए बोडमास रूल। भी बोडमास कर दीजिए, पूरा ही हो जाएगा। भी वेंट्रिकुलम बार होता है ना, जिससे आप देखते होंगे इस टाइप से कभी कैसी मैथ में, तो इसको पहले आपको एक्शन लेना है ना। जब भी ऊपर लाइन एक आ जाएगा इसको पहले एक्शन लेना है, ये मैंने दे दिया है आपको नोट्स में। अब इसको जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझिए। ये तो भी आपका पहले प्रयोग होगा ही है ना, लेकिन वो अक्सर बहुत कम मैथ्स में आया करता है। लेकिन बाकी जो है आपका पहला जो है ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ और छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट है ना। इसमें भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, छोटी कोष्ठ है ना। अब यहाँ पर जो है इसका प्रयोग आपको करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर ऑफ है, ऑफ माने हिंदी में बोलता है का, ठीक है। यहाँ पर है डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। इसको समझ लीजिए। तो इसको हम लोग सेंटर में लेते हैं। चलिए डी को, इधर आपका है ओ है, इसके इधर जो है एम है, ये भी गुना है
वास्तव में ये भी गुना है। ऑफ का अर्थ गुना ही होता है ना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में गुना नहीं लिख करके का लिख दिया है, ऑफ लिख दिया है, तो इसका अर्थ आपको सिंपल समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड है कि जहाँ पर ऑफ लिखा गया है उस डिजिट को पहले गुना कीजिए जहाँ ऑफ लिखा हुआ है। वह डिवीजन को पर जो है आपको प्रेफरेंस देना है। डिवीजन सिंपल स्थिति में अगर ऑफ नहीं लिखा हुआ रहता है तो डिवीजन को ही पहले किया जाता है, अगर सिंपल गुना है तो, है ना। समझिए एग्जाम्पल से। 4 of 3 डिवीजन 3, ओके। इसको चेंज करना है आपको गुना में ही, लेकिन चेंज करने के दौरान ये मत भूल जाइएगा कि सिंपल गुना नहीं है, ऑफ से कन्वर्ट होने वाला गुना है। उसका क्रिया जो है हमको पहले करना है। तो क्या होगा, 12 भागा को जो है बाई भी लिख सकते हैं, 4, ओके। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर। ऑफ डिवीजन से पहले का गुना एक होता है, उसको ऑफ बोलते हैं। डिवीजन के बाद का जो गुना होता है उसको सिंपल मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम केस ले रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसको हम चेंज कर देते हैं। ऑफ को क्या कर दे रहे हैं, गुना ही डायरेक्ट कर दिए। चलिए 4 3 जा कितना होगा, सॉरी 4 को अभी आप ये रखिए, स्टेबल रखिए इसको। अब जो करना है, अभी ये गुना आ गया है ना, तो इसका प्रयोग हम पहले नहीं कर सकते हैं। 3 डिवाइड 3 1 4। देखिए आंसर में अंतर नहीं आया आंसर में, चलिए एक संयोग था। क्लियर। लेकिन आपका जो है यहाँ ऑफ के बदले गुना, तो इसको पहले मैंने गुना किया। यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले डिवीजन दे देना है 3/3। इसको चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपको। थ्री बाई 3 1 है ना, 4 × 1 बराबर 4। तो समझ गए होंगे किस तरीके से चलता है। लास्ट में आता है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, है ना। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। एडिशन पहले कीजिए या सब्सट्रैक्शन कीजिए, पहले जोड़ घटाव में जो इच्छा है पहले कर दीजिए। बच्चों को शुरू में सिखाने के लिए बोडमास रूल का एडिशन को पहले रखा गया है, लेकिन पहले या बाद में कभी भी करते हैं तो विशेष समस्या आने वाली आपको नहीं है। ठीक है, बोडमास रूल आपको क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं। आज बेसिक्स को मैंने बताया, बहुत आपको सूत्र रटने का जरूरत है। मैथ में ऐसा कुछ नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। मैथ साइंस का एक पार्ट है। जब यहाँ पर आर्ट्स में भी मैं समझा रहा हूँ हर चीज़ को, तो ये सब तो तर्कशक्ति हुआ, मैथ हुआ, ये सब तो साइंस का पार्ट है। इस समझ ही केवल जाइएगा तो सारा का सारा हर टाइप का मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करने लगिएगा। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में पहले तो इसका डिवीजन जो मैंने दिया है नोट्स में वो एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पहला जो आपका था रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, वास्तविक काल्पनिक संख्याएं। ये 11th 12th का मैथ का है ना, और 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे -3 का रूट ओवर,
है ना। इसमें फिर स्मॉल आई वगैरह ले करके आगे बढ़ा जाता है, तो इससे मतलब नहीं है ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसको इस टाइप का इमेजिनरी नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है, सब 11th 12th का है, 10th तक ये नहीं आता है, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय। ओके, परिमेय अपरिमेय में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि आखिर है क्या। आपके नोट्स में बना हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, ना उतारना है यहाँ पर का वीडियो क्लासेस का, ठीक है। देखिए, वीडियो क्लास का भी अपना महत्व है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वीडियो क्लास के नाम पर आपका मैं समय किल कर दूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। एक बैचलर स्टूडेंट होने के नाते आप जो जो समझ सकते हैं, है ना, नोट्स से, वहाँ से ही आप मैनेज कीजिए। नोट्स बहुत बैलेंस मिलेगा, आप फटाफट याद कीजिए। चूँकि आप वीडियो ही बैठ करके देखेंगे, 2-3 महीना टाइम ही है एग्ज़ाम में, बहुत मिलेगा, 1 महीना कोर्ट केस के कारण 1 महीना और मिल जाएगा। वीडियो देख करके अगर आप लंबा लंबा समय बिताइएगा, वीडियो देख करके उतारिएगा, तो ये सबका समय नहीं है और ये उचित तरीका नहीं है तैयारी करने का, है ना। कि वीडियो देख लिए 3 महीना में, एग्ज़ाम में 1 महीना और लेट हुआ, उसके बाद कुछ पढ़ने को ही नहीं है आपका, है ना। फिर धीरे धीरे वीडियो भी भूल जाएंगे, फिर जहाँ पुनर्मुसिको भवल स्थिति हो जाएगा। इसलिए एक बेस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसको जो है आपका वो जो है एक धन नहीं बल्कि पूंजी बन जाएगा, ठीक है, जो हमेशा रिवीजन का काम देगा। फिर कभी भी एग्ज़ाम हो आप रेडी रहिएगा। परिमेय, परिमेय को PYQ के रूप में प्रकट कर सकते हैं, अपरिमेय को नहीं कर सकते हैं। ओके, अब ये PYQ क्या है ना, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन है ना, अंश बाई हर, ठीक है, N/D, और कुछ नहीं। अब परिमेय संख्या है, जैसे 1/3 ये परिमेय होगा क्योंकि PYQ में है। अब ये क्या होगा, जिसका कंप्लीट आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उस सारा को अपरिमेय में ही आपको डालना है, ठीक है। लेकिन √4 का अगर बात होगा तो उसका तो कंप्लीट निकलता है, तो परिमेय में नहीं, परिमेय में आ जाएगा, है ना। माइनस को मत समझिएगा अपरिमेय है, ये सब भी परिमेय में है। ओके, 22/7 जो है परिमेय में है, लेकिन पाई जो है आपका अपरिमेय में है, क्योंकि पाई का ये एक एवरेज वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। पाई का जो है वैल्यू आज तक कोई नहीं निकल पाया है ना। डिवीजन देते रहना है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका, इसको और अच्छी तरह से समझिए, जैसे 10/3 है ना, परिमेय होगा, लेकिन 1.333 अनंत तक जो आएगा, डेसिमल में इसको बदलने का प्रयास कीजिएगा, रेकरिंग लगा दिया जाता है। जब बार बार रिपीटेशन होता है एक ही डिजिट या एक से अधिक डिजिट, मान लीजिए 3232 होगा तो 3 और 2 दोनों पे लग जाएगा, इसको रेकरिंग बोला जाता है। इसका भी नोट्स मिल गया है आप लोगों को। तो 1.3 रेकरिंग, जब आपका रेकरिंग वाला पोजीशन होगा, ये सब जो है अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका जो है बाई करके कुछ भी लिखना मुश्किल होगा, PYQ फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। √3 से √8 तक का आपका सारा का वर्गमूल याद करने को दिया गया है, वो सारा का सारा अपरिमेय होगा। क्लियर? इसके अलावा वास्तविक संख्याएं हैं आपके सिलेबस, जैसे सिलेबस की अगर बात की जाए परिमेय और अपरिमेय में, तो जिस तरीके से काल्पनिक संख्या पढ़ना ही नहीं है, अपरिमेय पढ़ना है, लेकिन जो आपका
वास्तव में जिससे आपका ज़्यादा पाला पड़ने वाला है वो है परिमेय। परिमेय में क्या क्या आता है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। परिमेय में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है प्राकृत, नेचुरल नंबर, पूर्ण होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स। प्राकृत क्या है, 1 2 अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। बस इसमें अंतर ही है 0 से स्टार्ट होता है। ये जो है आपका 0 बीच में रहता है, इधर -1 -2 अनंत तक, इधर 1 2 कुछ नहीं है मैंने प्लस से आ गए, कुछ नहीं है मैंने गुना है, कुछ नहीं है मैंने भाग है, ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं है। कुछ नहीं है मैंने प्लस है। साइन जो होता है किसी भी नंबर के आगे प्लस या माइनस से होता है। अनंत समझ गए होंगे तीनों में डिफरेंस। उसके अलावा जो आपको करना है सम और विषम, ऑड एंड इवन एंड ऑड, ठीक है। ये आपका 2 4 अनंत तक, 1 3 अनंत तक। 0 के संदर्भ में अक्सर क्वेश्चन आता है ना, कि आखिर ये 0 है क्या, न सम है न विषम है। सिंपल याद रखिएगा। एक जगह जो स्पेशली चर्चा किया जाएगा क्लासेस में, प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट। क्योंकि प्राइम और कोप्राइम से जो है आपका एक्सेस प्रश्न देखा गया है हाल में एग्जाम्स में। इसको घुमा फिरा करके तरह तरह से जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है। मैंने नोट्स जो है डिटेल में दिया है, इसलिए इसको 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स का टेबल भी बना दिया है। टोटल 25 प्राइम्स नंबर है, 1 से 50 तक में 15 हैं और 51 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर्स हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, है ना, सबसे बड़ा कौन सा होगा 1 से 100 तक में, उनका डिफरेंस क्या होगा, और 21 से 30 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का योग क्या होगा। कुछ कुछ जो है आपको पूरी तरह से कंठस्थ रखना है, ठीक है। डायरेक्ट भी कभी कभी काम दे देता है। इट मीन्स कि जो नोट्स में दिया गया है उसको अच्छी तरह से, जो कंसेप्ट सेक्शन में दिया गया है उसको पूरी तरह से आपको याद कर लेना है। आज वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, है ना, इसलिए यहीं पर रोकता हूँ। इतना आप समझ गए हैं। कंसेप्ट के और भी क्लासेस आपके मैथ्स के दिए जाएंगे। केवल कंसेप्ट के क्लासेस को अच्छा से कर लीजिए ना, मैथ का तो समस्या ही आपका दूर हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं मैथ का क्लासेस पहले रीजनिंग से दे रहा हूँ कि मैथ मजबूत तो रीजनिंग मजबूत हो जाएगा, है ना। चलिए, ऐसी चीज़ आपसे आज चर्चा करना था नंबर सिस्टम पर और कुछ बेसिक्स पर। आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको 11वीं जेपीएससी हो या जेपीएससी मेंस हो, जेपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग हो या फिर सीजीएल हो, सभी के अलग अलग ग्रुप्स, पेड ग्रुप्स और बैचेस चल रहे हैं। बहुत ही अल्प शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ आप लोग उठाएं और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। क्लासेस रेगुलर मिलते रहेंगे। जल्द ही मुख्य परीक्षा के क्लासेस भी मैं शुरू